अगर हमें नई हैबिट्स डेवलप करनी है तो एक ही बार में हम पूरी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते। अपनी आदतों में से पहले किसी एक आदत को चेंज करना है। एक हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन को 21 दिन लगते हैं। तो अपने किसी एक बैड हैबिट को रिप्लेस करके एक गुड हैबिट को सीखें और उसको बिना रुके, बिना गैप किए 21 दिन तक कम से कम करना है। और आप उसके बाद देखेंगे कि तब तक आपकी बॉडी को उसकी आदत हो गई रहेगी। कभी भी अचानक से मोटिवेट होकर के बहुत सारी आदतों को हमें एक ही बार में चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसे 2-4 दिन करेंगे और फिर उसके बाद थक जाएंगे और फिर से वही अपनी पुरानी आदतों में ही लग जाएंगे। तो एक बार में बस एक हैबिट अपनाएं और ऐसे आप बहुत सारी अपनी आदतों को चेंज करके एक गुड हैबिट लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। मैं भी ऐसा ही कोशिश कर रही हूँ और इसीलिए अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो आज मुझे अपने रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी। उसके लिए मैंने सबसे पहले कर्टन चेंज कर दिया। कर्टन को मैं 2-3 हफ्ते में या फिर महीने में एक बार तो चेंज कर देती हूँ, क्योंकि डस्ट काफ़ी आता है। पहले मैंने कर्टन को यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद अपने डस्टर से थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लीनिंग किया है। फिर माइक्रोफाइबर टॉवल में मैंने अपना क्लीनिंग सोल्यूशन डाल करके और कर्टन के रॉड्स, विंडोज़ सबको क्लीन कर दिया। कर्टन, बेड और ये सब पूरा सेट करने में 10 से 15 मिनट लगता है, बट कम से कम 2-3 हफ्ते की आराम से छुट्टी हो जाती है। बीच बीच में विंडोज़ को क्लीन करती रहती हूँ, जो उसके ग्रिल्स हैं, क्योंकि उस पर डस्ट आ जाता है तो वो मैं डस्टर से नॉर्मली क्लीन कर देती हूँ। ऐसी डीप क्लीनिंग मैं 2-3 हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ। आप अपना एक क्लीनिंग रूटीन भी बना सकते हैं, जिसमें कि आप वीकली या डेली क्लीनिंग की चीज़ें लिख सकते हैं और उसके हिसाब से आप सफाई करेंगे तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा और आपका घर भी पूरा साफ़ रहेगा। मैं कोई स्पेशली क्लीनिंग रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जैसा टाइम मिलता है मैं उस टाइम के हिसाब से एक एक जगह को क्लीन करती रहती हूँ। जो भी कपड़े सूख जाते हैं वो भी मैं सुबह ही ले आ करके रख देती हूँ बेड पे, और जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं उसको फोल्ड करती रहती हूँ। कपड़ों को जब भी उतार के लेके आएँ कभी भी उनको रखें ना, या फिर अगर रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें कि जहाँ पे आप तुरंत फोल्ड कर सकें। अगर आप ले आ करके उसको ऐसे बेड पे या कहीं पे छोड़ देंगे तो वो वैसे ही पड़े रहते हैं और उसकी वजह से पूरा रूम मैसी लगता है। तो कपड़े मैं जब भी लेके आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ उसको उसी टाइम जल्दी से जल्दी फोल्ड करके तुरंत उसको कबर्ड में रख दूँ। इडली खाना किसे पसंद नहीं है, बट हर बार बाहर खाना इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। घर पे हम इडली बहुत हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास इडली का बर्तन नहीं है तो इडली कैसे बनाएं? वेरी इजी वे, किसी भी बड़े बर्तन में पानी ले लीजिए। कोशिश करिए कि स्टील का बर्तन हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टील का बर्तन लिया है, और इसके ऊपर आप मसलिन क्लॉथ अच्छे से रख करके बांध दें। अगर आपके पास ऐसा मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप ऐसा कपड़ा लें, जैसे कि कुछ दुपट्टे के कपड़े होते हैं जो कि प्योर कॉटन होते हैं। स्टीम अच्छे से ऊपर जानी चाहिए। ये मेरा जो मसलिन क्लॉथ है, इसके ऊपर मैंने कई बार इडली बनाई है और इसको बांधने के लिए मैंने एक नया पीले कलर का कपड़ा यूज़ कर लिया और उसकी वजह से ये मसलिन क्लॉथ आपको पीला पीला दिख रहा है। तो मैं अब इडली बनाना ऐसे ही प्रेफर करती हूँ। और बहुत पहले जब इडली का बर्तन नहीं हुआ करता था तो इडली ऐसे ही बनाया जाता था। क्लॉथ को इसके ऊपर बांधने से पहले एक बार उसको हल्का सा गीला कर लें। मैं जो यहाँ पे इडली बना रही हूँ ये पूरी तरीके से हेल्दी है, क्योंकि मैं जिससे बना रही हूँ ये है काली वाली उड़द दाल, जो कि छिलके के साथ है। इसको मैंने पीसा है वेट ग्राइंडर में, तो मिक्सी में भी नहीं पीसा है मैंने इसे। अगर आपने इसको मिक्सी में पीसा है तो पक्का से इसे फर्मेंट कर लें, ताकि इसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज डेवलप हो जाए और हमारे गट हेल्थ के लिए और हेल्दी हो जाए। तो मेरा जो इसमें प्रपोर्शन है वो इडली और जो चावल का नॉर्मल जो लोग बनाते हैं वो प्रपोर्शन नहीं है। इसमें मैं दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ और इसीलिए मैं इसे स्टीम भी करती हूँ। मैं राइस की जगह इडली रवा यूज़ करती हूँ और उसकी क्वांटिटी बिल्कुल हाफ़ रखती हूँ मैं। जैसे कि अगर मैंने 1 गिलास दाल लिया है तो मैं हाफ़ गिलास ही उसमें रवा या आप चावल यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं पूरा दाल ही रखती हूँ। और इस बैटर में थोड़ा सा नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। बैटर बहुत थिक ना हो, क्योंकि इडली हार्ड आती है, और बैटर बहुत थिन ना हो, अदरवाइज़ उसको बनने में, पकने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा। तो इस बैटर को मिक्स करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है। ये अलग बात है कि आपको यहाँ पे इडली का शेप नहीं मिलेगा। आप इडली का शेप चाहते हैं तो आप इडली बनने के बाद किसी शार्प कटोरी से कट कर सकते हैं, या तो आप कुकी कटर से कट कर सकते हैं। मैं घर में इडली बनाना ऐसे ही प्रेफर करती हूँ।
बैटर को थोड़ा सा मोटा ही रखते हैं इसमें, और बनने के बाद ये बहुत फ्लफ़ी और बहुत टेस्टी भी बनता है। बैटर को फैलाने के बाद इसे क्लॉथ से चारों तरफ से अच्छे से ढक देंगे। मेक श्योर कि क्लॉथ का कोई भी पार्ट नीचे ना हो, अदरवाइज वो जल सकता है। उसके बाद इसको एक किसी ऐसे ढक्कन से ढकें जिससे कि बैटर टच ना हो। अच्छे से ढक करके हाई और मीडियम फ्लेम के बीच में आप इसे 10 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं। ये कुकिंग टाइम पूरा डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना मोटा डाला है। डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इसको 1 या 2 बार बनाने के बाद से आपको समझ में आ जाएगा। बस बैटर यहाँ पे देखिएगा, बैटर बहुत रनी ना हो। अगर बैटर बहुत पतला होगा तो बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है और कभी कभी वो बीच में कुक भी नहीं होता है। ऑफ़ करने से पहले स्टव को एकदम मीडियम फ्लेम पे रख करके उसके बाद इसको ओपन करके एक बार इसको नाइफ से या फोर्क से अंदर डाल करके चेक कर लें। अगर बैटर चिपका हुआ आ रहा है तो इसका मतलब कि आपकी इडली अभी पकी नहीं है। अगर एकदम क्लीन आ रहा है तो आपकी इडली पक गई है। उसके बाद आप स्टव को ऑफ़ करके धीरे से आराम से क्लॉथ को हटा करके निकालना है। उसके बाद आप इसको निकालने के लिए कोई भी शार्प सा स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने पहले ही हाफ़ कट कर दिया यहाँ पे। इसमें आराम से 2 लोग खा लेते हैं, तो मैं इसको कट करके फिर उसके बाद इसके ऊपर घी डाल करके चटनी से सर्व करती हूँ। आप चाहें तो जो बड़ी वाली कुकी कटर होती है राउंड वाली, उससे भी आप इसे कट कर सकते हैं। आराम से ये कट हो जाएगा। टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं पता चलेगा, बस शेप में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन ये उस इडली से बहुत हेल्दी है। एक तो ये स्टील के बर्तन में बना हुआ है और ये वाली जो दाल होती है छिलके के साथ वाली, ये बहुत हेल्दी होती है। इसी प्रपोर्शन को मैंने इडली बर्तन में बनाने की कोशिश की है, तो उसमें इडली मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। थोड़ा ज़्यादा कुक कर दो तो इडली थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और थोड़ा कम कुक करो तो ओवर सॉफ्ट रहती है। तो मुझे ये तरीका बहुत बेस्ट लगता है। आई होप कि आप भी ऐसे एक बार बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार ज़रूर से बनाइएगा, आपकी भी इडली बहुत अच्छी बनेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर से आप लोगों के लिए एक लेके आऊँगी नया व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।